Hello students, we will study about the chapter of companion book. Chapter number 2 selfless service यानी कि निस्वार्थ सेवा. You have read about the selfless cobbler who was looked down upon for belonging to a low caste. Now read about an organization that selflessly worked to wipe out this kind of discrimination. यानी कि आपने एक सेल्फलेस यानी कि निस्वार्थ मोची के बारे में पढ़ा होगा जो कि संबंधित था का लो कास्ट से. ठीक है, जो संबंध था जिसका संबंध था लो कास्ट से यानी कि नीची जाति से वो संबंधित था. तो अब हम यहाँ पर एक ऐसी संस्था के बारे में पढ़ेंगे जो निस्वार्थ भाव से सेवा करती है और इस जो भेदभाव की नीति है उसे समाज से हटाने के लिए कार्य करती है. सो लेट्स स्टार्ट. हमारा चैप्टर है सुलभ इंटरनेशनल यानी कि ये एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सुलभ इंटरनेशनल जो इसके लिए काम करती है. सुलभ इंटरनेशनल इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NPO. It is a voluntary social service organization that was founded by Dr. Bindeshwar Pathak in 1970. It is the largest NPO in India with around 50,000 volunteers. Following Gandhian ideology, it works to remove the issues of untouchability and social discrimination against manual squangers. अब यहाँ पर सुलभ इंटरनेशनल जो संस्था है वो गैर लाभकारी संस्था है और इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है NPO. और इसमें जो स्वयं समाज सेवक हैं इस संस्था में जिन्होंने जो ये इस संस्था में जो काम करते हैं उन्हें वॉलंटियर्स कहा जाता है यानी कि स्वयं सेवक कहा जाता है जो इस सामाजिक संस्था में काम करते हैं. और ये समाज सेवा यानी कि जो ये संस्था है वो डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक के द्वारा खोजी गई है यानी कि इसकी स्थापना जो है वो डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक के द्वारा की गई है 1970 में. अब ये सबसे बड़ी संस्था है जो कि भारत में लगभग इसमें 50,000 स्वयं सेवक काम कर रहे हैं. और ये जो है गांधीयन यानी कि जो महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी है वो फॉलो करती है. आइडियोलॉजी का मतलब होता है विचारधारा. तो जो गांधी जी के विचार हैं उन पर ही ये काम करती है. ठीक है, और काम करती है जो जैसे कि हमारे समाज में छुआछूत जैसे जो भेदभाव जैसे या फिर हाथ से जो कूड़ा कचरा उठाते हैं मैला ढोते हैं उनके प्रति जो समाज में भेदभाव किया जाता है उनको हटाने के लिए ये संस्था काम करती है. The organization aims to liberate and restore human dignity to these afflicted group of people. It works to uplift human rights and enables social reforms through education. It also promotes waste management, environmental cleanness, and the use of non-conventional sources of energy like wind and solar energy. Under the guidance and leadership of Dr. Pathak, it has set up an international museum of toilets and an English medium public school in Delhi. The Government of India awarded Sulabh International the International Gandhi Peace Prize in 2016. The organization had also been applauded for its work by international organizations like the UN. ये जो संस्था है वो हमारे जो ह्यूमन राइट्स हैं यानी कि मानव अधिकार हैं उनको ऊपर उठाने के लिए कार्य करती है. ठीक है, साथ ही साथ ये संस्था का जो मेन लक्ष्य है वो है लोगों को इस सामाजिक बुराइयों से आज़ाद कराना और मानव के जो सम्मान की रक्षा करना यानी कि जो लोग हैं इस सामाजिक बुराई से प्रभावित हुए हैं उनके सम्मान की रक्षा करना, उनके मानव अधिकारों को ऊपर उठाना. ठीक है, उन्हें एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार दिलाना.
ठीक है। तो ये जो है वो उन्हें प्रमोट करता है, उनकी आगे जो वेस्ट मैनेजमेंट है और हमारे जो भी वेस्टेज होता है हमारा, उसको मैनेज कैसे करना है वो देखता है, और हमारे पर्यावरण को कैसे साफ रखना है, ठीक है। और जो ऐसे हमारे नॉन कन्वेक्शनल सोर्सेज होते हैं उनको कैसे यूज़ करना है, यानी कि जो एनर्जी है, ऊर्जा है, जैसे कि हमारे पवन चक्की की ऊर्जा है, जो हमारी सौर ऊर्जा है, उसे कैसे यूज़ में लाना है, उस पर ज़्यादा ये संस्था काम करती है। और ये सभी कुछ किसके अंडर में होता है, किसकी सलाह ली जाती है, ये सभी कुछ है डॉक्टर पाठक के नेतृत्व में किया जाता है। तो इस संस्था का जो सेटअप किया गया था वो इंटरनेशनल म्यूज़ियम ऑफ टॉयलेट्स में किया गया था, मतलब कि वहाँ पर इंटरनेशनली भी इसमें जो टॉयलेट्स हैं और जो इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल है दिल्ली में, वहाँ पर इसका सेटअप किया गया था। और सरकार ने भारत में इस सुलभ इंटरनेशनल संस्था को अवार्ड भी दिया है, इसे पुरस्कृत भी किया गया है इंटरनेशनली गांधी पीस प्राइज से 2016 में। और इस संस्था की काफ़ी सराहना की गई है, इसकी काफ़ी प्रशंसा की गई है इसके काम की, कि ये किस तरीके से पूरे विश्व में ये संस्था एक यूएन की तरीके से काम कर रही है। तो ये जो संस्था है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम कर रही है, यानी कि विश्व संगठन के रूप में काम कर रही है, जैसे कि यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन, यानी कि राष्ट्रीय एकता के तौर पर।